गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से एक बार स्वागत है हमारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चे का डिमांड था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। मैंने नंबर सिस्टम तो टॉपिक है ही, यानी इसमें कंटेंट है आपका रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, जो हमारे नए श्रोता हैं वो अगर उनको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेंगे। जब हम वीडियो लोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आपके यहाँ तक जो है हमारा वीडियो पहुँचते रहेगा। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर कौन कौन है। देखिए, √2 इरेशनल है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ये सब क्या इरेशनल है। एक होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग नंबर 1.010010001, ये सब देखिए, इस पर रेकरिंग नहीं दिया जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इस पर, यानी नंबर लाइन पर। केवल इसको सबको हम जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन यही में अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर होता तब पर भी कर सकते थे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है इसलिए इसको नहीं किया जा सकता है। ओके, आप चलिए इसको हम √2 को, √3 को, √5 को किस तरह जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कमेंट था कि किस तरह से जो है सो हम लोग नंबर लाइन पर √2, √3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमको जो है सो इस कंटेंट को लेकर के आना पड़ा। तो चलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 को, रिप्रेजेंट √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम लोग किस तरह जो है सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे √2 को। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि एक जो है सो हम लाइन खींचते हैं। हमने एक लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद जो है सो क्या काम किया, यहाँ पर ओ ले लिया। ओ मतलब 0 से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद हम ले 1 2 3, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया। अब इस 1 पे हम जो है सो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 1 पे 90 डिग्री का एंगल कंपास से बनाएंगे। एक बार कंपास को लेंगे, छोटा सा आर्क लीजिएगा और उसको यहाँ पे रख करके ऐसे नचा दीजिएगा। 1 उसी आर्क से यहाँ 1 टाइम्स काटा 60 डिग्री, 2 टाइम्स काटा 120, और इसको बाइसेक्टर खींचेंगे तो सीधा 90 का एंगल बन जाएगा। ऊपर एक पूरा इसको खींच दीजिएगा। फिर आप क्या काम करेंगे, जब 90 बन जाएगा तो 1 यूनिट यानी इस पे रखेंगे कंपास को, इस पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे पेंसिल से। यहाँ कंपास का नुकी यहाँ रहेगा, यहाँ से जो है सा पेंसिल को मिला करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर रख के जो है सीधा ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए। ए हो गया आपका, ये 1 यूनिट हमने लिया है। यहाँ ले लीजिए आप ए, यहाँ ले लीजिए बी। तो ठीक है, चलिए अब हम ओ बी निकालते हैं। ओ बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम ओ बी इक्वल टू √, देखिए ये 90 है तो यहाँ हाइपोटेनस हो गया, तो ओ बी इक्वल टू √OA² प्लस AB²। यहाँ हो गया आपका OA कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया आपका 1 + 1 यानी √2। तो इसको आप क्या काम करेंगे कि इस पर कंपास रखेंगे और सीधा ये हो गया आपका √2। इस पर कंपास रखेंगे, पेंसिल यहाँ रहेगा, ऐसे मिला करके इसको सीधा ऐसे क्या काम कर देंगे, ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आ गया। इस पॉइंट पर आकर कट किया। यहाँ हम ले लेते हैं √2, इसको हम P ले लेते हैं पॉइंट। तो इसका मतलब OP बराबर √2। सो OP इक्वल टू OB इक्वल टू √2, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब इसी में समझ लीजिए कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो जब √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो अब हम क्या काम करेंगे कि अब √3 को हम लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना।
तो इसी पर जो है सो पॉइंट बी पर 90 डिग्री का आप एंगल बना देंगे ऐसे कंपास से। 90 बनाने के बाद आप क्या काम करेंगे, सीधा इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब हमेशा जब भी 90 बनेगा इधर तो उधर 1 यूनिट ही आपको काटना है, 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं कम काटा, 1 यूनिट काटिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, बी पर रखा 1 यूनिट मेजर किया। जैसे देखिए यहाँ से आता 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो उसी 1 यूनिट से यहाँ पे काटेंगे और उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये सब सेम आना चाहिए। ओ ए ओ बी यहाँ सी ले लिया, ओ सी सब 1 यूनिट का होना चाहिए। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देखिए 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, तो ओसी निकालते हैं। ओसी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए रूट अंडर ओबी स्क्वायर प्लस हो गया बीसी स्क्वायर। अब ओबी कितना है तो √2 है का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर बीसी का 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 2 + 1 यहाँ हो गया √3। तो यहाँ पे अब क्या काम करें, कंपास को यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रहेगा, इसको दोनों को ऐसे मेजर करेंगे और एक बार पे कंपास को ऐसे नचा देंगे, सीधा आ गया यहाँ पर √3। यहाँ क्यू ले सकते, जो लेना है आप ले सकते हैं। तो यहाँ वही हो गया OQ इक्वल टू OC इक्वल टू √3। तो इस तरह से जो है सो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं √2, √3, √4 को भी कहेगा। तो आप यहाँ पर फिर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर यहाँ से क्या काम करेंगे कि 1 यूनिट इस पर काटेंगे, फिर उसी तरह से √5 को कहेगा तो उसी तरह से फिर आप बनाते जाएंगे 90 खींच करके या 1 यूनिट काट करके, ठीक उसी तरह से सब अब बनेगा, इसी नंबर लाइन पर सब बन जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया कि रूट में होल नंबर में है, ये रूट में है लेकिन होल नंबर है। लेकिन अगर इसी में यह जो है सो पॉइंट में होता तब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता, तब इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको भी देखिए, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। सपोज रिप्रेजेंट √7.5 ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि आखिर हो कैसे जाता है इतना, हम A to Z प्रूफ करके देंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, पहले एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। हमने एक लाइन खींच, सॉरी इसको और नीचे करिए, हमने एक लाइन खींच दिया, लाइन खींच दिया ऐसी बिना मेजरमेंट का। अब क्या काम करेंगे कि एक जो है सो एक आर्क लेंगे इक्वल टू 7.5 यूनिट, बी टेक एंड आर्क ऑफ 7.5 यूनिट। 7.5 यूनिट का एक आर्क लेते हैं, आर्क लेने के बाद यहाँ रखेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, वह 7.5 यूनिट। उसके बाद जो है सो हम क्या काम करेंगे, यहाँ A लेते हैं, यहाँ B लेते हैं। अब 20% रखेंगे कंपास पर, 1 यूनिट इधर काटेंगे, 1 यूनिट। तो यहाँ ले लीजिए C, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 7.5 यूनिट। तो अब क्या काम करेंगे कि AC का, AC कितना हो गया यहाँ पे, AC इक्वल टू 7.5 + 1, टोटल कितना हो गया 8.5 यूनिट। अब AC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पहले इसको हटाए थे। तो अब क्या काम करेंगे, AC का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इधर भी काटा, इधर भी काटा, यहाँ से यहाँ हम इधर ऐसे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते होइएगा आप लोग। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, कहाँ पर काटा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट O लेते हैं, नंबर लाइन को कहां पर काटा, O पर काटा। यहाँ पर हमने क्या काम किया, O पॉइंट, O को जो है सो सेंटर ले लिया, O को क्या किया, सेंटर लिया और कंपास को ऐसे रखा। ऐसे रखने के बाद पॉइंट C पर पेंसिल आएगा, फिर उसी को इधर नचाएंगे तो ये A पर आएगा। तब क्या काम करेगा, B टेक O एज ए सेंटर एंड OA एंड OC एज ए रेडियस
ड्रॉ ए सर्कल। उसके बाद हम क्या काम करें, यहाँ पर रखा तो ओ ए ओ सी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओ सेंटर हो गया। हमने क्या काम कर दिया, उसके बाद एक सेमी सर्कल खींच दिया है। देखिए सेमी सर्कल खींचा गया। अब सेमी सर्कल खींचा गया तो पॉइंट देखते हैं ना बी, इस पॉइंट बी को, इस पर आप क्या काम करें, कंपास से 90 का एंगल बना देंगे। क्या चीज से, कंपास से 90 का एंगल सीधा ऐसे बना देंगे। यहां पर पॉइंट डी आ गया। अब बी डी ही आपका जो है सो √7.5 है। अब 7√7.5 है कैसे, या तो प्रूफ करने पर पता चलेगा, ऐसे कह देने की तो बात नहीं कि सीधा कह दिए कितना है, तो है कैसे, इसको साबित कौन करेगा, हम साबित करके दिखाएंगे कि उतना ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहां से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। यहां से आप ले लीजिए AC = 7.5 + 1, टोटल कितना हो गया 8.5, क्योंकि हमने AB + BC टोटल AC हो गया 7.5 + 1 यानी 8.5 यूनिट हो गया। उसके बाद हमने क्या काम किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था OA = OC, यानी OA = OC है। तो ये हो गया आपका 8.5/2, डिवाइड कर दिया, यह आ गया 85/20, इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो गया आपका 17, हो गया 4, 17/4। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब OB निकाल लेते हैं। OB तो देखिए ए जो सेंटर है तो जितना ही OA होगा उतना ही यहाँ सर्किल पर जाके ज्वाइन किया है तो AB रेडियस इक्वल होगा ना। तो OA एंड OC आर द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, सो OD इज आल्सो ए रेडियस, सो OD = OA = OC, दोनों इक्वल होंगे, तब यहाँ कितना हो जाए 17/4। अब हम OB निकालते हैं, OB = 17, यहाँ हो गया OC माइनस BC, OC माइनस B 17/4 - 1। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ हो गया पूरा 17, 1 सब्ट्रैक्ट कर तो OB निकल जाएगा, तब यहाँ कितना आएगा हमारा 13/4, 13/4 हो गया। अब इसको क्या काम करेंगे कि इस ट्रायंगल में देख लीजिए, हमको ये पता चल गया, ये पता है, हमको BD निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे, इधर लिखते हैं इन ट्रायंगल DBO में हम निकालते हैं क्या चीज, BD = √OD² - OB², OD² - OB²। ठीक है, OD कितना है, OD जो है हमारा आया है अभी देखिए यहाँ पर 17/4 स्क्वायर, इधर है 13/4 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं, A + B × A - B पर A + B × A - B, तो हम यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो है तो ये हो गया आपका दोनों का 30/4 इंटू इधर हो गया 4/4, अभी 4 से 4 कट गया, इसको काट दीजिए 15, हो गया 2, √15/2, इसको डिवाइड कर दिया हमने, कितना हो गया √7.5, सो BD = √7.5। अब क्या काम करेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास को इस पर रखेंगे, सॉरी कंपास को कहां रखेंगे, B पर रखेंगे, B पर ऐसे मेजर करेंगे, पेंसिल यहां रहेगा और कंपास को ऐसे नचा देंगे, तो यहां से रख करके इस पर मिला करके ऐसे नचा देंगे। कितना हो गया, यहां पर ले लेते हैं हम P ले लेते हैं कोई, ठीक है, यही हो गया √7.5, तो लिख देंगे। सो क्या हो गया आपका
बीपी यानी बीपी इक्वल टू √7.5। तो इस तरह से हम लोग जो है सो किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कभी कभी होता है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देख करके बना लेते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि इसको आप जैसे प्रूफ करके बताइए कि वास्तविक में इतना ही होता है या कम है या ज्यादा है या सही है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ करके भी दे दिया है, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई ऐसा आपको जब प्रॉब्लम लगता है, लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, चाहे स्क्रीन सही नहीं है, आवाज़ सही नहीं है, चाहे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा और सही है तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।